द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के गुरुग्राम में है और आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को यहाँ पे मतदान होना है और 4 अक्टूबर को यहाँ पे चुनावों के परिणाम आने हैं। लोगों से जानेंगे क्या भाजपा एक बार फिर यहाँ पे वापसी करेगी या इस बार यहाँ सरकार बदल जाएगी। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम यशपाल है जी। यशपाल भाई, क्या लगता है आपको कि भाजपा वापसी कर पाएगी इस बार या सरकार यहाँ बदल जाएगी इस बार? नहीं, बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है? मतलब ही नहीं है। ऐसा क्या मतलब भाजपा ने किया जो आप 5 साल के बाद भी चाहते हैं कि भाजपा आए? भाई वो तो आप लोग भी देख लो ना, जो बीजेपी ने, जो मोदी जी ने कर दिया वो आज तक किसी ने किया है? कोई नहीं कर सकता। क्या किया मोदी जी ने? 370 हटा दी। अच्छा। अभिनंदन को देख लो। अच्छा। अभी कोई पाकिस्तान से आज तक कोई आया हमारा बंदा? अभिनंदन जी वापिस आए? आज तक आई हो तो आप बता दो कोई भी। तो ये बातें मैटर करती हैं हरियाणा के लिए? मैटर ये पूरे देश के लिए करती है, हरियाणा के लिए क्यों करती है? भाई हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मोदी जी हैं ना, उन्होंने वही पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम तो उनको देखेंगे ना। तो वोट मोदी जी को देखकर दी जाएगी या कैंडिडेट को देखकर दी जाएगी? मोदी जी को देख के दी जाएगी। मोदी जी को? बिल्कुल। इसमें कोई शिकायत तो नहीं कि भाई मोदी जी को आज वोट दिया, कल को आप शिकायत करो कि मोदी जी आज यहाँ ये काम नहीं वो शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। मौका ही नहीं देंगे? मौका ही नहीं देंगे। और जो 5 साल जो हरियाणा में जो सरकार चली वो सरकार कैसी चली? अच्छी चली है। क्या अच्छा किया उसमें हरियाणा के लिए? बुरा भी क्या किया उन लोगों ने, ये बताओ। बुरा भी क्या किया है ये बता दो ना आप। हुड्डा तो कह रहे हैं कि इस बार गई भाजपा। देखो, एक बंदे से कहने से कुछ नहीं होता। एक बंदा कोई भी कुछ बोल देगा तो ये थोड़ी वो सबके लिए बराबर है। ये तो मोदी जी भी हैं। एकला हुड्डा जी थोड़ी है कि भी हुड्डा जी के कहने पे ही सरकार चेंज हो जाएगी। तो आपको लगता है कि सरकार 5 साल बाद भी वापसी करेगी? बिल्कुल करेगी, भाजपा ही करेगी। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ पे इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। अभी कुछ सोशल मीडिया ने कुछ सर्वे किया है, तो वो सर्वे गलत भी साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। मान लो एक आध कैंडिडेट तो जीतेगा, ये तो है नहीं भाई सभी जगह बीजेपी जीतेगी। जी। 1-2 कैंडिडेट भी जीतेगा, उनकी छवि भी अच्छी है। ये हम ये नहीं कहते कि भी कांग्रेस की छवि अच्छी नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं एक आध की, उनकी भी छवि, वो भी जीतेंगे। लेकिन सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। आपको ये विश्वास है कि भाजपा की सरकार? बिल्कुल, भाजपा की ही सरकार बनेगी। जैसे अभी लोकसभा में देखा कि लोकसभा में भी यहाँ पे 50-50 में कांग्रेस थी और 50 में भाजपा थी, तो उन चुनावों से ये चुनाव अलग हैं। ये उनमें वोटर ने किस तरह वोट किया और इनमें वोटर किस तरह वोट करेगा? ये तो क्या है कि बीजेपी को ही सब सपोर्ट करते हैं जी। ठीक है, सभी एक 5 उंगली बराबर नहीं होती। जैसे कि आप हुड्डा जी का ही कह रहे हो कि हुड्डा जी अपनी सीट से जीत जाएंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन और सीट भी तो बाकी हैं, उनका भी तो देखो ना। तो सीएम जो ये सैनी साहब हैं अभी सीएम, इन्हीं के चेहरे पर अगर चेहरा लेकर भाजपा आगे चले तो सरकार बन जाएगी या कुछ इसमें भी कुछ अभी फेरबदल करना पड़ेगा? नहीं, इसमें फेरबदल करना पड़ेगा और वो करेंगे। अच्छा, आपको भरोसा है कि करेंगे भी फेरबदल? बिल्कुल करेंगे, फेरबदल होगा तभी बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या नाम है भाई आपका? राजू। राजू भाई, कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से हो। क्या लगता है हरियाणा में चुनाव है, क्या लगता है भाजपा वापसी करेगी या चली गई इस बार? भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। क्यों आएगी भाजपा? भाजपा ने जो देश के लिए किया है बाकी सरकार ने किसी ने नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? यस। क्या किया देश के लिए भाजपा? आप खुद देख लो। अरे कांग्रेस तो कह रही है कि हमने शहादत दी देश के लिए, नेहरू जी ने शहादत दिया, सोनिया राजीव जी ने दिया। कांग्रेस कह रही है हेमराज के सर कटे, किसने किसके राज में कटे दे। आज के डेट में जाकर देखो बॉर्डर पे कितनी अच्छी सुविधा कर रखी है मोदी सरकार ने। जो देश के लिए करेगा वो सब के लिए करेगा। देश आगे सब आगे। तो देश के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? भैया कांग्रेस का तो क्या किया है? कांग्रेस ने 70 साल नहीं किया। क्या किया है? कांग्रेस ने तो उड़ जा रखा है देश को। 15 साल में मोदी जी ने कर उड़ जा रखा है देश ने। वो तो कह रहे हैं कि जो भी कुछ किया हमने किया, आज भाजपा उस पर बस खाली अपना नाम चिपका दे रही है। ये तो मैं भी कह दूंगा ये रोब काम मन न कराया है, भाई आ गया भाई ने ऊपर कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं होता है। तो ये बताओ 5 साल में हरियाणा के लिए क्या काम किए भाजपा ने? ये तो आपने देश की बात बताई, हरियाणा के लिए भाजपा ने क्या काम किया? हमें देश से मतलब ना किसी क्षेत्र से मतलब है। मतलब देश का भला जो करेगा आप उसके साथ? उसके साथ। तो आपको लगता है कि 5 साल में वापसी कर पाएगी भाजपा? क्योंकि 5 साल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे हादसे देखे जाते हैं सरकारों में, तो क्या 5 साल बाद वापसी कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा चीज क्या आकर्षित करेगी वोटर को भाजपा की? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। तो मोदी
जो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया वो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। किए हो तो आप कोई भी बता सकता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के थे, सारी ये कांग्रेस करना चाहती थी, लेकिन सरकार नहीं आई तो कर नहीं पाई, अब मोदी जी कर रहे हैं। फिर वो 70 साल क्या कर रही थी? फिर वो 70 साल क्या कर रही थी? जब इन्होंने 10 साल में वो कर दिया, उन्होंने 70 साल में नहीं किया, तो वो 70 साल में कर क्या रही थी? उनके प्रोजेक्ट है उन्होंने लागू क्यों नहीं किए? कोई पूछने वाला हो भाई, आप चलो ठीक हो, आप कह रहे हो कि हमारी वो थी, तो फिर उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? मोदी जी ने क्यों किया उसको? राहुल गांधी भी यहाँ पे आए थे भारत जोड़ो यात्रा लेके, हमने देखा तो उनकी भी यात्रा का कोई प्रभाव, कोई असर यहाँ पड़ेगा? नहीं, उनका यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में कोई नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे खेत वेत में भी आए थे, ट्रैक्टर भी चलाया था हरियाणा के एक खेत में। ऐसे तो कोई भी बैठ जाएगा जाके ट्रैक्टर पे। एक ट्रैक्टर का गियर तो लगवा के बता दो भाई, उनका गियर कहाँ लगता है? राहुल जी से पूछो। क्या मतलब राहुल गांधी ट्रैक्टर का गियर नहीं लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, पूछो आप। मैं ट्रैक्टर ला के दूंगा, कोई सा भी दूं, ठीक है, और राहुल जी को बुलाओ, अब मैं बताऊंगा कि इसका ये गियर लगाओ, लगा देंगे। अरे किसानों के सम्मान की बात करते हैं। भाई देखो, ये नहीं होता कि ट्रैक्टर पे बैठ के तो किसानों का सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। किसानों को सम्मान बोलना ही नहीं आता, उनको ढंग से बोलना ही नहीं आता। आप उनकी डिबेट सुनो कभी वो। आपको लेकिन वो बढ़िया बढ़िया भाषणबाजी करते हैं। आ जाइए ना थोड़ा इस साइड। अच्छा, आपकी बस का टाइम है, आप भी जाएंगे क्या इसमें? नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। क्या लगता है कौन सा जिला है आपका? मैं तो यूपी का हूँ जी। यूपी के हो? हाँ जी। हरियाणा में काम करते हो या क्या क्या काम करते हो? मैं हल्दिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता हूँ जी। क्या लगता है यहाँ किसकी सरकार बनने के आपको आसार दिखाई पड़ रहे हैं? जैसे भाजपा, बीजेपी की होने की जी। बीजेपी के। हाँ जी, हाँ जी। क्यों भाजपा ने यहाँ क्या किया ऐसा जो सब कम काम करे हैं उन्होंने, सब सारे काम अच्छे ही करे हैं। बढ़िया किए सारे? हाँ बिल्कुल बढ़िया काम करे हैं जी। लेकिन कांग्रेस तो अपनी पीठ को थपथपा रही है, कह रही है कि इस बार भाजपा को साफ कर देंगे। तो बात साफ कैसे करेंगे? उनकी सीट देख लो और उनकी देख लो, उन्होंने सारे सब लोग मिलके घेर रहे हैं अकेले। हरियाणा में 90 सीटें, इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि बहुमत से सरकार बनाएंगे हरियाणा में। ये कोई खेल थोड़ी ना है जी, ऐसे थोड़ी ना बना लेंगे। किस दावे पे दिखाओगे? नहीं बना पाएगी, कभी नहीं बना पाएगी जी। इस बार वो तो पूरी फुर्ती में, पूरे जोश के साथ कह रहे हैं। तो कितने भी जोश के साथ कह लो, बातों से थोड़ी ना होता है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने बीजेपी ने काम करा है सारा कुछ। बीजेपी ने काम बिल्कुल काम किया है, पूरे देश में ही करा है जी। तो मतलब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हो चाहे 40 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। तो मतलब जैसे मोदी जी के काम है, मोदी जी के काम भी लोगों को प्रभावित करते हैं विधानसभा के चुनावों में। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। बीजेपी ने सब कुछ काम करा है, वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये हो सकता है, वो बीजेपी ने काम करा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार की बड़ी समस्या है, युवा बड़ा परेशान है आज के समय। ऐसा कुछ नहीं है जी, वही बेरोजगार है जो काम करना नहीं चाहता, बाकी जो काम करना चाहता है उन सबके लिए जगह है, ऐसी कुछ बात नहीं है। उन सबके लिए जगह है। बिल्कुल सब जगह जगह भाई साहब, इतनी सारी कंपनियां पड़ी हैं, आज भी रिक्वायरमेंट है। बट जो काम करना नहीं चाहता है वो तो बेरोजगार ही रहेगा। उनको राशन मिल रहा है, घर पे बैठ के राशन ले रहे हैं, आराम से मजे ले रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है ना काम करने की, उसको बेच के लोग ना शराब पी लेते हैं, ये दिक्कत है। तो जैसे राहुल गांधी हरियाणा में आए थे और वो एक खेत में भी यहाँ पे गए थे, उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया, हमने देखा, और फिर वो हरियाणा की कुछ महिलाएं भी उनकी माताजी से मिली, तो क्या इन बातों का प्रभाव पड़ेगा वोटर के मन में? इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये सब ना वोट खींचने के चक्कर में करते हैं, वोट लेने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई आता है कभी भी? इतने बड़े नेता हैं, घूम रहे हैं टी शर्ट पहन के, उसके अंदर गरम, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसके अंदर गरम टी शर्ट पहन रखी है, वो ऐसे घूम रहे हैं कि खाली में ना वो टी शर्ट पहन रखी है। बट यही है ना, ये सब केवल वोट बैंक बनाने के चक्कर में होता है, उसके बाद में कोई नेता नहीं दिखता है। तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव था तो हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 सीटें भाजपा को मिली, तो 50-50 में अभी सरकारें थी, तो क्या विधानसभा में भी ऐसी कड़ी टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला रहेगा? खड़ा मुकाबला कुछ नहीं है जी। देखो, ये तो जनता को ना पहले अपनी तरफ प्रभावित करा है उन्होंने, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, जनता भी जानती है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब तो अपने ना वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं, हर कोई जोर लगाता है पहले। तो आपको लगता है कि भाजपा यहाँ वापसी कर सके? बिल्कुल भाजपा वापसी करेगी जी जोर से। कुछ और भाई साहब 2 मिनट बात करेंगे बस आपसे, 3 मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा भाई तरुण कुमार है। जिला कौन सा आपका भाई साहब? जिला जी अपना झज्जर है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, यानी कि मतदान होना है, डिक्लेयर हो चुकी तारीख है। क्या
1 तारीख को और परिणाम आएंगे 4 अक्टूबर को, 3 दिन बाद में। क्या लगता है भाजपा ने जो 5 साल काम किए उनके दम पे वापसी करेगी या सरकार बदल जाएगी? सरकार तो जी बदलेगी की बार, बदलेगी। बिल्कुल ही। ये आपने देखा नहीं नतीजा इनका के नाम है, MP के इलेक्शन हुआ है, इसमें पहली बार वो 10 की 10 ले रहे थे, अब की बार 5 लेकर आए। तो बदलाव तो है और बदलाव ही ज़रूरी है, सब ने मौका मिलना चाहिए, अपना अपने क्षेत्र में अपना अपना विकास करें, बारी बारी आओ, मौका नू ना हो। अगर एक आदमी ये सब कम खागा, खा लो बारी बारी खा लो। अच्छा, मतलब खाते सब हैं। खाण का तो काम तो देखो जी सब नहीं करना है उधर, पर न्यू को किसी के खातिर काम करके खा ले है, कोई एकला खा ले है। ये भी गवर्नमेंट तो इसी आ रही है जी, खा है चक्का खाना ना देगी इन्हें। अच्छा, ये बताओ जैसे अभी 5 सीटें लोकसभा में मिली भाजपा को, तो क्या मतलब ये राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने का प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ट्रैक्टर वो तो राहुल गांधी का रोल ना है जी यहाँ पे कुछ। यहाँ तो सिर्फ जो कैंडिडेट उठ रहे थे ना, उनका रुझान था, जो था अपना उनकी अपनी शक्ल की वजह से आए हैं। राहुल गांधी का ये छवि है अपनी, जो जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ से। राहुल का ऐसा इस चीज़ में कोई वो नहीं था। यहाँ के जो सब ये जो इलेक्शन वाले हैं, जो मतलब मतदाता हैं, ये सारे अपने जो इनके चेहरे थे, जो आदमी उठ रहे थे इलेक्शन, उसके हिसाब से गए हैं सब। जैसे दीपेंद्र का चेहरा था, अच्छा, दीपेंद्र बन गया, चेहरे को वोट थी यहाँ पर हरियाणा में। पार्टी बाद में, चेहरा पहले। हाँ, चेहरा पहले है जी यहाँ पे। वो सदस्य कैसा है, वो काम करेगा या नहीं? वो तो सदस्य थे जी, वो तो दिखन लाग रहे होंगे काम। वो जब आई बार वो बना, पिछली बार भी वो बनना था, पर कोई ना वो कुछ वोटा हार गया था। लेकिन काम इन नहीं करे हैं तो रहना ही। लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है कि सब राहुल गांधी की वजह से, और सरकार भी बनेगी तो वो था जी अपने अपने उनका सीनियर लीडर है, उसके बारे में तो वो नहीं कहेंगे थे, फिर तो ही नहीं उनकी भी कहनी चाहिए, अच्छी बात है, उसका समर्थन करना चाहिए। हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा भी निकली गुजरी, तो उसका भी कोई प्रभाव है? हाँ, वो पूरा प्रभाव था। इतनी भीड़ हमने की है लाइव ना देखी, जितनी भीड़ उसकी गैल थी। भीड़ नहीं तक ना, कितने एक मानसान लिया होगा, एक जिले में लिया होगा, 2 जिले में लिया होगा। एक दिन की बात ना, 2 दिन की बात ना, केवरा क्या भी नया काम था। वो भीड़ पैसे की भीड़ होती है तो वो कुछ ही दिन आती है, अरे एक जिले में हो जाती है, 2 जिले में हो जाते हैं, पूरे देश में चल रही थी उनके साथ तो भीड़। तो आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस भाजपा की जगह ले सकती है? बिल्कुल, वह पढ़ाया होता है। सिर्फ कांग्रेस ही लेगी या और कोई सी पार्टी? कांग्रेस लेगी डायरेक्ट कांग्रेस है हरियाणा। क्या नाम है भाई आपका? बोलो यार, युवा हो यार, वोट करते हो भाई। बिल्कुल हम बोलेंगे। क्या नाम है? कुलदीप शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है यहाँ हरियाणा में, आपको क्या लगता है? हरियाणा में बीजेपी आएगी, फिर से आएगी। फिर से बिना पर्ची बिना खर्ची के नौजवान को रोजगार मिला है। वो भी टाइम था कांग्रेस का, मैच के नीचे से गड्डियां जाती थी। अच्छा, बिल्कुल, अब तो मैच के ऊपर से भी अब नहीं जा रही। समाज लोग देख रहे हैं, आप कहीं से पूछो, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, गरीब से गरीब तर का ऊपर उठ रहा, अनाज भी सब कुछ मिल रहा, पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात ना, भाईचारा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के टाइम में एक क्षेत्र विकास कर रहा था, अब सब जगह विकास की राह चल रही है। मेवात में जाके देखिए, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे देखिए, जमीन का रेट देखिए हाई फाई, तो गांव में विकास देखिए, पक्की सड़कें देखिए, 24 घंटे बिजली, 22 घंटे बिजली। कांग्रेस के टाइम में लाइट आती थी, ताली बजाते थे, लाइट आ गई। और आज देखिए आप, हम नौजवान हमने भी देखा है ना, जिस टाइम हम देखते थे लाइट 10-10 दिन नहीं आ रही, हवा चली, पत्ता हला, लाइट गई। अब चाहे आंधी आ रही हो, बारिश आ रही हो, लाइट नहीं जाएगी भाई साहब। ये किया बीजेपी ने। तो ये बताओ, जैसे राहुल गांधी यहाँ एक ट्रैक्टर में आए थे, उनकी वो वीडियो उस समय बड़ी वायरल थी, उनके ट्रैक्टर चलाने से लेकर खेत में जाने से लेकर क्या कोई प्रभाव पड़ा जो लोकसभा में भाजपा की 5 सीटें घट गई? देखो, काफ़ी समय से कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार को देख रहे थे, लोग बदलाव चाहते हैं, होता है, बट बीजेपी ने काम किया है जमीनी स्तर पर, पक्के घर मकान दिए हैं, लोगों को राशन दिया है, बिजली दी है, सुविधाएं दी है, इसे कोई नकार नहीं सकता। बीजेपी ने काम किया है। कांग्रेस के टाइम में भी देखा था, हम दंगे देखते थे यूपी से लेके वहाँ तक, आज भाईचारा है, बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी देखा हुआ था, हुड्डा साहब की, उसमें दलितों पे कितना अत्याचार हुआ था, बस्तियाँ जलाई गई थी, आज भाईचारा है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। तो क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो भाजपा को वोटर वोट करे? सबसे बड़ी चीज़ उसको कौन सी प्रभावित करेगी, भाजपा की या कौन सी अपनी तरफ? गरीबों को सुविधाएं दी गई है। अच्छा, अनाज दिया गया है, लाइट है, हाँ, और सड़कें हैं, हर चीज़ की सुविधा है जो दी जा रही है। आप देख रहे हो, राशन के लिए गरीबों को राशन दिया जा रहा है। मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, बल्कि कभी राशन की सुविधाएं सब कास्ट में दी जाती थी, अब हमें भी राशन दिया जा रहा है, जब तक मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है।
लेकिन अभी यहाँ पे एक ऑटो वाले भाई थे, वो कह रहे थे कि आज भाजपा की सरकार में कुछ गलत बोलो तो जेल में डाल देती है भाजपा, और भाजपा से मतलब लोगों को डर लगता है। गलत बोलोगे तो जेल तो होगी, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, गलत बोलोगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। पहले माफिया खुले डोलते थे ना, आज मुट्ठियों में बंद कर रखा है प्रशासन ने, कब्जे में है, प्रशासन सख्त है। आप किसी को नाजायज परेशान नहीं कर सकते गरीब को, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त है। एक व्यक्ति मिले, वो कह रहे हैं कि खट्टर जी के काम से हम संतुष्ट ही नहीं है, और खट्टर जी ने जो काम किया उससे असंतुष्ट है लोग। खट्टर जैसा नेता तो ना आया है हरियाणा में, ना आएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ईमानदार, गरीबों के लिए काम किया है, बिना पर्ची और खर्ची जो रोजगार मिला मेरे गांव में, मैं देखा हमारे गांव में कभी जो लग रहा भाई पैसे दे के लग रहा, आज देखो अब बिना पर्ची खर्ची गरीब का बच्चा नौकरी मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन आरोप तो भाजपा पे ये लगता है कि इसमें रोजगार ही नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगाती है हर सरकार में, भाजपा थी तब कांग्रेस पे लगाती थी, कांग्रेस है तो बीजेपी पे लगी, ये तो चलता रहता है, राजनीति है। तो ये बताओ, यहाँ सबसे बड़ा मतलब जो मोदी जी का चेहरा काम करेगा, प्रियंका गांधी का चेहरा काम करेगा, या जो आम कैंडिडेट होते हैं उनका काम करेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी। कुछ योजनाएं ऐसी भी है जिन पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और काम आगे करना पड़ेगा। मोदी जी का चेहरा तो हमेशा रहा, विश्व के पटल पर भी, हरियाणा के पटल पर भी, हर जगह मोदी का चेहरा तो है। युवा मोदी को भी देखते हैं, पर हरियाणा के लोग थोड़ा उस तरीके से नहीं देखते, ये बात हम नहीं झुटला सकते। हरियाणा के लोग भी थोड़ा खट्टर साहब को लेकर, नायब सिंह सैनी काफ़ी घोषणाएं किए, पर घोषणाएं थोड़ा लेट की है इलेक्शन टाइम में। ये इसे हम जुमला भी बोल सकते हैं। देखो, पक्ष विपक्ष वो है जो बात सच्चाई की करे। आपके पास भी आएंगे भाई साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार भाजपा वापसी करेगी या चली जाएगी? 100% वापसी करेगी। क्या बात कर रहे हैं? 100% वापसी करेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इतना बड़ा दावा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या किया ऐसा भाजपा ने? भाजपा ने क्या नहीं किया ये बताओ आप। भाजपा ने क्या नहीं किया, हर क्षेत्र में विकास किया है भैया ने, अभी सब कुछ तो बता दिया आपको पहले से, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लोकसभा में ही भाजपा की राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी अरे भारत जोड़ो यात्रा लेकर यहीं से तो कुछ। राहुल गांधी बेवकूफ आदमी है, राहुल गांधी का बेअक्ल का आदमी है, क्या कल उसमें जो मन में आती है वो बोल देता है। वो तो कह रहे हैं कि सरकार बन रही है इस बार भाजपा। तो वो हमेशा ही बोलते हैं, वो लोगों को बोलते हैं 8,500 देके 54 नहीं मिली उनको, तो झूठ के बल पे जीतते हैं। तो मतलब जो 8,500 का वादा था वो भी इस वाले चुनाव में काम करेगा? सब कुछ बेकार है, करेगा 100% करेगा। इनको बात नहीं करेंगे, इनके बात ही नहीं करेंगे। मांग रहे हो 8,500 रुपये, दो हमारे को, किसी ने नहीं दिया आज तक। लेकिन सर ये एक बात आप हमें ये बताइए कि जैसे लोकसभा में 5 पहले 10 सीटें भाजपा ने पाई, इस बार 5 सीटें पाई, अगर 5 सीटें लोकसभा में घटी हैं तो विधानसभा में भी तो घट सकती है। नहीं घटेगी, वो तो ये क्या है कि राहुल गांधी ने झूठ फैलाया ना, कांग्रेस झूठ फैलाया, झूठ की वजह से गई है। अच्छा, तो झूठ सामने आ गया अब इनका, तो इनका नकाब हट गया अब, तो अब कोई रोकने वाला नहीं इनको। मतलब कांग्रेस का जो नकाब था वो हट चुका है। और भाजपा वापसी करेगी? बिल्कुल 100%। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई सरकार वापसी करेगी। चलिए ठीक। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है आपको कि भाजपा वापसी करेगी या? बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल करेगी उस बार। हरियाणा में? यस, हरियाणा में बढ़िया से करेगी, और उस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यस, ऐसा दावा तो कांग्रेस भी कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे हम। कहने का तो कई वादे करते हैं, उससे नहीं होगा ना। तो काम क्या लगा आपको धरातल पे कि भाजपा 5 साल बाद भी वापसी करे? बिल्कुल 5 साल के बाद कर रही है, पूर्ण बहुमत से कर रही है। पूर्ण बहुमत से करे? यस। मोदी जी के चेहरे पे या हरियाणा में वैसे भी लोकलिटी पे काम हुआ है? हरियाणा में भी काम हुआ है, बहुत सारे काम हुआ हरियाणा में भी, लोकलिटी पे बहुत सारे काम हुआ है। कह रहे हैं कि भाजपा पे हरियाणा संभाल नहीं पा रही है भाजपा। नहीं, ऐसे कहने का तो कई वादे करते हैं, इसके छोड़िए ना सर। संभल रहा है बढ़िया से? बढ़िया संभल रहा है, वापसी कर जाएगी भाजपा? बिल्कुल कर जाएगी। कुछ और लोग भी कह रहे हैं। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।